गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के बारे में कुछ जाना। हम लोगों ने देखा कि तीन एलिमेंट्स आपके ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में होंगे। कौन कौन से? मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर। मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, इसको स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम का अगर हमें मैथमेटिकल मॉडल करना हो तो हमें क्या याद रखना होगा कि मास के साथ क्या लगता है? इनर्शिया फोर्स। मास के साथ क्या लगता है? इनर्शिया फोर्स, जिसको हम उस मास का रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। और वो इनर्शिया फोर्स कितना होगा? वो इनर्शिया फोर्स होगा एम ए, विच इज इक्वल टू एम डी टू एक्स ओवर डी टी टू के, ठीक है। लीनियर स्प्रिंग की जब हम बात करें तो लीनियर स्प्रिंग में आपका जो स्प्रिंग फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स होगा स्प्रिंग का, दैट विल बी के इंटू एक्स। एंड इन केस ऑफ डैम्पर, जो आपका रिएक्शन फोर्स होगा डैम्पर का, दैट विल बी बी इंटू वी और बी इंटू डी एक्स ओवर डी टी, राइट। तो ये तीन एलिमेंट्स का अगर हमें पता है कि इनका रिएक्शन फोर्स क्या होता है, तो हम किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, let us we have a mechanical system like a simple mechanical system like this. This one is K, this one is B and this one is N, और इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एफ टी, और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है, स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम का एक ये मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में हमने एक ये वॉल बनाया है, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट से स्प्रिंग और डैम्पर अटैच्ड हैं, और इन्हीं दोनों स्प्रिंग और डैम्पर के नेक्स्ट एंड से एक मास अटैच्ड है, और इस मास पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि इसको नीचे खींच रहा है, और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एक्स। अब अगर इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा तो इन दोनों में भी डिस्प्लेसमेंट एक्स ही होगा, ठीक है। इन दोनों में भी डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा। अब हम क्या करते हैं, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का जब हम मैथमेटिकल मॉडल करने जाते हैं तो हमें क्या करना है? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बाय यूजिंग डी'एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, यहां आपका मास है, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पर नीचे की ओर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एफ टी। जब ये फोर्स नीचे की ओर एक्ट करेगा तो इस मास का इनर्शिया फोर्स इसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, एंड दैट विल बी एम ए। और ए क्या है? अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो डी टू एक्स ओवर डी टी टू। दूसरा एक फोर्स इस पर स्प्रिंग की वजह से लगेगा। जब ये नीचे खिंचाव होगा तो स्प्रिंग में भी नीचे की ओर खिंचाव होगा, और ये जो स्प्रिंग है ये इस मास को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो इस पर एक फोर्स लगेगा के इंटू एक्स। और एक फोर्स इस डैम्पर की वजह से लगेगा, क्योंकि इस पर ये नीचे की ओर खिंचाव हो रहा है, तो ये डैम्पर उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज बी डी एक्स ओवर डी टी।
ठीक है, बी डी एक्स ओवर डी टी। तो एक इक्वेशन आपका बनता है, यहां से एक इक्वेशन निकलता है बाय यूजिंग डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस और जो फोर्सेस, रिएक्शन फोर्सेस हैं बॉडी के, रेजिस्टिंग फोर्सेस, उन सब का अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0। मीन्स एफ टी माइनस एम डी टू एक्स ओवर डी टी टू माइनस बी डी एक्स ओवर डी टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। राइट, ये एक इक्वेशन आपके पास आई। या फिर यहां से हम ये लिख सकते हैं एम डी टू एक्स ओवर डी टी टू प्लस बी डी एक्स ओवर डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है, क्लियर है ना। अब अगर ये इक्वेशन हमारे पास है और हमने स्टेट मॉडल पढ़ रखा है, स्टेट स्पेस एनालिसिस हमने पढ़ रखा है, तो इसको अगर हमें स्टेट मॉडल में कन्वर्ट करना हो तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। क्या करेंगे, एम डी टू एक्स ओवर डी टी टू इज इक्वल टू माइनस बी डी एक्स ओवर डी टी माइनस के एक्स प्लस एफ टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमने स्टेट क्या माना, इस एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू x1, then dx over dt which is equal to x1 dot is equal to x2, and d2x over dt2 is equal to x2 dot which is equal to, अब इस m को अगर हम इधर ले आए तो माइनस b ओवर m x2 माइनस k ओवर m x1 प्लस 1 ओवर m ft। ये बना। और स्टेट मॉडल के लिए हमें मैट्रिक्स बनानी होगी, तो ये बना x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू, यहां से आएगा 0 1 एंड माइनस के बाई एम माइनस बी बाई एम x1 x2 प्लस यहां आएगा 0 1 बाई एम। तो अगर हमने स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ी हुई है तो हम इस टाइप का इक्वेशन बना सकते हैं स्टेट मॉडल में। अदरवाइज अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी है। डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0 एट t is equal to 0, and then taking Laplace of this equation we get m s square xs plus b s xs plus k xs is equal to fs। इनपुट है fs, आउटपुट है xs। भाई फोर्स लगाया तो रिजल्ट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आउटपुट है और इनपुट क्या है, फोर्स ft। ठीक है, सो आउटपुट ओवर इनपुट एक्सेस ओवर fs क्या बन जाएगा,
1 डिवाइडेड बाई ms स्क्वायर प्लस bs प्लस k। ये बन गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमने स्टेट स्पेस एनालिसिस नहीं पढ़ी है तो हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करके इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। सिस्टम की प्रॉपर्टी यहां से हमें मिल सकती है। और अगर स्टेट स्पेस एनालिसिस हमने पढ़ रखी है तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन ये बनती है और एक आउटपुट इक्वेशन बन जाएगा। तो मैट्रिक्स ए, बी और सी मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करके अपनी सारी एनालिसिस कर सकते हैं। राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे। Let we have a system like a reference point. Here we have a spring. Here we have a damper. Here we have a mass. Again we have a spring attached with this mass, and also a damper attached with this mass and another mass. This one is M1, M2, K1, B1, K2, B2, and a force is applied at this M1 Ft, and due to this Ft, a displacement x1 is here in M1 and a displacement x2 is here in M2। ठीक है ना। अब इस सिस्टम का अगर हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। M1 और M2, M1 पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बाय यूजिंग डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल आगे हम काम करेंगे। M1 पर एक फोर्स है नीचे की ओर, सॉरी इसका डायरेक्शन नीचे की ओर, Ft, और इस Ft की वजह से इसका एक रिएक्शन फोर्स होगा Fm1। इस पर ये K1 एक्ट कर रहा है और हम ये मान के चल रहे हैं कि x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, x1 इज ग्रेटर देन x2। तो ये जो K1 है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ना, x1 माइनस x2 F K1। ऐसे ही B1 है F B1। यहां भी इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x1 माइनस x2। इसके अलावा और कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा ना। अब आते हैं इस दूसरे वाले मास M2 पर। यहां से K1 का फोर्स है और यहां से B1 का फोर्स है और ये इसको नीचे की ओर खींचेगा। K1 F K1 F B1। देखो कंसेप्ट ये है कि हमने माना है x1 इज ग्रेटर देन x2, तो अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है तो ये नीचे ज्यादा खींचेगा,
ये नीचे ज्यादा खींचेगा तो ये नीचे ज्यादा खींचेगा, और जब ये नीचे खींचेगा तो ये इसको भी खींचने की कोशिश करेगा, इसको भी खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे ये स्प्रिंग है, जब ये इसको नीचे खींच रहा है तो ये ऊपर से भी खींचने की कोशिश करेगा और इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। तो जो फोर्स यहां से लग रहा है वही फोर्स तो इधर से भी लगेगा। सो Fk1 एंड Fb1। अगर हम ये कहते कि x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1, तो ये बड़ा होता, ये कम होता, ठीक ना, ये बड़ा होता और ये कम होता, और तब हम क्या करते, x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट को लेते। लेकिन अब क्या है, x1 माइनस x2 लेना है, ठीक है ना। जब x2 बड़ा होता तो ये x2 इस पर फोर्स लगाता b1 पे और स्प्रिंग पे k1 पे, ठीक है, तब ये स्प्रिंग और b1 इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाते। लेकिन अभी क्या है, k1 x1 बड़ा है x2 से, तो ये दोनों ही फोर्सेस नीचे की ओर लगेंगे, और चूंकि ये इसको खींच रहा है नीचे की ओर, तो इधर आपका लगेगा Fk2 और इधर लगेगा Fb2, और एक रिएक्शन फोर्स Fm2, ठीक है। ये इतने फोर्सेस इस पर एक्ट करेंगे। अब हम अपना इक्वेशन बना लें। इसको लेकर क्या इक्वेशन बनता है, Ft इज इक्वल टू Fk1 प्लस Fm1 प्लस Fb1, ठीक ना। Fk1 क्या है, k1 x1 माइनस x2 प्लस m1 d2 x1 ओवर dt2 प्लस b1 d बाई dt x1 माइनस x2। ठीक, नेक्स्ट इस पर क्या फोर्स है, Fk1 प्लस Fb1 इज इक्वल टू Fk2 प्लस Fm2 प्लस Fb2। Fk1 कितना है, Fk1 है आपका जो यहां पे था k1 x1 माइनस x2 प्लस Fb1 b1 d बाई dt x1 माइनस x2 इज इक्वल टू Fk2 k2 x2 प्लस Fm2 m2 d2 x2 ओवर dt2 प्लस b2 dx2 ओवर dt। ये बन गया आपका दो इक्वेशन, ठीक ना। और इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लाप्लास लेकर सॉल्व करेंगे तो हम फाइनल x1 ओवर f फाइंड आउट कर सकते हैं, x1 s ओवर fs हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये कंबाइंड फॉर्म में, ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका सेटअप कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर एक मास है, इसके साथ अटैच्ड है एक स्प्रिंग, इसके साथ अटैच्ड है एक स्प्रिंग, और यहाँ एक और मास है।
ठीक है, इस पर इधर की ओर फोर्स लग रहा है Ft, और एक डिस्प्लेसमेंट इसमें आ रहा है x1, एक डिस्प्लेसमेंट इसमें आ रहा है x2। ये मास है m1, ये मास है m2, यहाँ पर है k1, यहाँ पर है k2। यहाँ जो B1 है वो 0 है फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन B2 0 है। ठीक है, ये इतना सेटअप है। और अब आपको X2S ओवर Fs फाइंड आउट करना है। X2S ओवर Fs फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अगेन हम मान के क्या चल रहे हैं, x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 इज ग्रेटर देन x2। जब x1 बड़ा होगा तो क्या होगा, ये इसको फोर्स करेगा तो ये इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक ना, ये फोर्स इस पर इधर की ओर लगेगा, और ये स्प्रिंग इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्लियर है? और अगर x2 बड़ा होता, x1 छोटा होता, x2 बड़ा होता, x1 छोटा होता, तब ये k1 इस पर इधर की ओर फोर्स लगाता और इस पर इधर की ओर फोर्स लगाता। ठीक है, तो अब क्या है, अभी आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा m1 का, वो क्या है, यहां से आया Ft, इसका रिएक्शन फोर्स Fm1 और स्प्रिंग फोर्स Fk1। ऐसे ही M2, M2 पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक फोर्स है आपका इधर की ओर Fk1, और इधर आपका लगेगा Fk2 और दूसरा Fm2। ठीक है, इससे इक्वेशन क्या बन रही है, Ft इज इक्वल टू Fm1 प्लस Fk1 विच इज इक्वल टू m1 d2x1 ओवर dt2 प्लस k1, x1 बड़ा है ना, x1 माइनस x2, यह है Ft। इसका जब हम लाप्लास लेते हैं तो क्या आता है, Fs इज इक्वल टू m1s स्क्वायर x1s प्लस k1x1s माइनस k1x2s। ठीक, आपको x2 ओवर Fs फाइंड आउट करना है, तो यहाँ x1 की जगह आपको बस पुट करना है वैल्यू x1 का, x1s ms स्क्वायर प्लस k1 माइनस k1x2s, दिस इज Fs। अगले इक्वेशन, अगले फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन क्या निकलती है, Fk1 इज इक्वल टू Fk2 प्लस Fm2। ये क्या है, k1 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू k2 x2 प्लस m2 d2 ओवर dt2 x2। और इसका जब हम लाप्लास लेते हैं तो Fs क्या बनता है, सॉरी, k1 x1s माइनस k1 x2s इज इक्वल टू
K2H2S प्लस M2S स्क्वायर X2S। K1X1S इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस M2S स्क्वायर X2S। और X1S आपका बना K1 प्लस K2 प्लस M2S स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 X2S। X1 की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, इस इक्वेशन में, और यहां से हमारे पास क्या आता है, Fs इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस M2S स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई MS स्क्वायर प्लस K1 डिवाइडेड बाई K1 मल्टीप्लाइड बाई X2S। तो X2S को कॉमन करो, माइनस K1 X2S। ठीक है, और इसको फिर से हम आगे सॉल्व करते हैं, हमें X2S ओवर Fs चाहिए, तो X2S ओवर Fs इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म इधर जाएगा, K1 डिवाइडेड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, K1 प्लस K2 MS स्क्वायर, ये MS स्क्वायर कौन सा है, M1 है, M1S स्क्वायर प्लस M1 M2S पावर 4 प्लस K1 प्लस K2 प्लस K1 M2S स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं, तो K1 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर को एक साथ कर लो, तो ये बनेगा, यहाँ से K1 M1, यहाँ से K1 M2, M1 प्लस M2 प्लस K2 M1 S स्क्वायर प्लस M1 M2 S पावर 4 प्लस यहाँ से K1 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, K1 K2। ये बना आपका फाइनल X2S ओवर Fs। ठीक है जी, तो इस टाइप से आप किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का मॉडलिंग कर सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग आप किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का इजीली कर पाएंगे। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका, एक ये मास है, इधर स्प्रिंग लगा है, यहां से आपका फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, इधर है डिस्प्लेसमेंट x, इधर है स्प्रिंग कांस्टेंट k, डैम्पिंग जो यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है वो है b, और गिवन क्या क्या है,
गिवन है m इज इक्वल टू 10 kg, b इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड, k है आपका 20 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको गिवन है। ठीक है जी, अब हमें इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाएंगे। यह है m, इस पर इधर की ओर फोर्स लग रहा है F, फ्रिक्शन इसको रोकने का काम करेगा, तो इधर की ओर लगेगा फोर्स FB। एक स्प्रिंग है तो एक स्प्रिंग का फोर्स लगेगा FK, और सिस्टम का अपना इनर्शिया फोर्स FM। तो इक्वेशन क्या बना, F इज इक्वल टू FM प्लस FK प्लस FB, और F इज इक्वल टू M d2x ओवर dt2 प्लस kx प्लस b dx ओवर dt। अब वैल्यूज पुट कर दो, m है 10 d2x ओवर dt2 प्लस b है 30 dx ओवर dt प्लस k है 20x। ये बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम की ओर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।